कंपनियां जो गुजरात में हैं जो नीलगाय वेस्ट वर्क कर रही हैं उनसे हमारी बात भी हुई है और उसका कुछ मेडिसिन का सैंपल भी मैं मंगवाया हूं और बहुत सारे फार्मर को मैंने दिया भी है यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बोले कि पहले आप इस नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं NSNV इंडिया न्यूज और आवाज न्यूज। हम आज बिहार के उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन पूरे बिहार का जो इकोनॉमी है उसी पे टिका रहता है, कृषि पे, किसानों पे, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। तो आज हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हैं रोहित राहुल जी, जिन्होंने कृषि फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं और वहाँ से काम करके वो सब छोड़कर बिहार में आए हैं और बिहार के किसानों के लिए काम करेंगे, बिहार के कृषि के लिए काम करेंगे और बिहार को एक उन्नत जो समृद्ध किसान है उनको बनाने के लिए काम करेंगे। रोहित राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। और हमें उससे ज़्यादा अच्छा यह लगा कि आप दूसरे जगह काम करते थे लेकिन बिहार के लिए आप फिर से बिहार लौटे हैं और बिहार के किसानों के लिए काम करना शुरू किए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करेंगे से आप बिहार में आए और बिहार के लोगों के लिए आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा लगा आपको बिहार आकर? बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, जहाँ तक कृषि की बात है, हम लोग देखते हैं कि 17% से ज़्यादा हिस्सा जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हमारा, जो पूरे देश का है, और 60% से ज़्यादा लोगों को कृषि रोजगार देती है। और कृषि में बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और हम तो क्या, हमारे जैसे तमाम लोग वो जो कृषि से संबंधित कुछ कार्य करने का हुनर रखते हैं वो कुछ कर रहे हैं और उन्हीं के प्रेरणा को देखते हुए मैंने भी कुछ कृषि से संबंधित अपना योगदान के लिए सोचा है और मैं कर भी रहा हूँ। बहुत सारे किसानों से जुड़कर कुछ उनका जो भी हमसे संभव हो पाता है मैं उनको बताता हूँ और उस तरीके से मैं कृषि युक्त कार्यों में लिप्त हूँ। बिहार के जो किसान हैं अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो किसान बनाए और आप एक बेहतर पैकेज छोड़कर फिर किसानी पे आ गए हैं, किसानों के जो किसान हैं उनके लिए काम करने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग नहीं है ये बात? नहीं, देखिए, अगर अभी एक चीज़ है कि अगर आप ओवरऑल हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो अब डे टू डे लाइफ के बारे में लोग खाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी खाना को खाते हैं तो फूड चाहिए। कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कोई भी चीज़ को खाते हैं तो बिना चपाती हो गया, चावल हो गया, तो बिना फूड का तो कुछ होने वाला है नहीं। एवरग्रीन चीज़ है एग्रीकल्चर। जैसे हम लोग जब कृषि की पढ़ाई करते थे तो उस समय एक स्लोगन लगाते थे, नारा लगाते थे, देश का कल्चर एग्रीकल्चर। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर वो चीज़ होता है जो हमको एडप्ट करना चाहिए। कृषि, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और एग्रीकल्चर हमारा कल्चर है और हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। और हर किसी इंसान की दायित्व बनती है कि कोई कहीं भी रहें, उद्योग से जुड़े हों, कुछ भी हों, लेकिन कृषि से संबंधित कुछ न कुछ उनको अपना योगदान देना चाहिए और करना ही चाहिए। हमारे देश के लिए एक बेहतर नारे के तौर पे जाना जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज वही किसान है जो अपने घर के किसी भी सदस्य को उस काम में नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसानी करिएगा तो आपको दाल रोटी खाने को मिलेगा, लेकिन अगर आप जॉब में जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अलग फील्ड में जाते हैं तो आपको अलग अलग पकवाने खाने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं ऐसे हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करें। ये तो अभिशाप के तौर पर देखा जाएगा ना? नहीं, देखिए, ये क्या है कि आपका कहना सही है। अगर दूसरे राज्यों की तुलना हम बिहार से करें तो दूसरे राज्यों में क्या है, जैसे मैंने अपना लाइफ का 10 साल मैं राजस्थान में रहा और अगर उसका कंपेयर बिहार से करता हूँ, अभी एक राज्य पर ही आते हैं, राजस्थान और बिहार पर ही आते हैं, तो राजस्थान में क्या है कि मार्जिनल सिस्टम है। मार्जिनल आप कहें कि जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई घर है, घर से बाहर आप निकलते हैं तो जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है उतने दूर तक आपका खेत, आपका अपना खेत है। बिहार में क्या है कि स्कैटरिंग, उसको अपने भाषा में, एग्रीकल्चर की भाषा में स्कैटरिंग लैंडिंग फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ के जो खेत हैं वो स्कैटर्ड हैं। मतलब जैसे कोई भी किसान कहीं पे 1 कट्ठा अगर यहाँ पर है, अगर 2 कट्ठा 1 किलोमीटर बाद है तो फिर 2-3 किलोमीटर बाद फिर 5 कट्ठे का प्लॉट है। तो इसमें क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। मतलब छोटे छोटे जो प्लॉटिंग है उसके वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और फसल कम उपजता है। सोर्स ऑफ इनकम लिमिट है। किसानों के पास क्या है सोर्स ऑफ इनकम?
सरकार पे वो रहते हैं कि भाई कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ कृषि योग्य भूमि पर कुछ चावल, जैसे बहुत सारी फसल यहाँ पर होती है, चावल, गेहूँ, यहाँ की मक्का हो गया, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, रबी फसल कुछ होती है। तो कैश क्रॉप्स की तरफ रुझान बहुत कम है। कैश क्रॉप्स यानी जो मनी वाली क्रॉप्स होती है, जैसे यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम लीची के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्पादन हमारा बिहार कर रहा है। लीची की उत्पादकता मतलब यहाँ पूरे की दुनिया में लीची की सप्लाई की जाए। लीची हो गया, मखाना देखिए, अभी सरकार के द्वारा भी मखाना महोत्सव मनाया गया था, मखाना के तरफ भी लोगों का ये है। अभी मशरूम का चल रहा है, तो किसानों को बताया जा रहा है वो मशरूम से संबंधित उत्पादन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। चूंकि अब ये चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि जितना भी हमारा स्कैटर्ड लैंड ही है तो उसमें कौन सा चीज़ का उत्पादन करें ताकि हमारा इनकम बढ़े। और किसानों के पास जब पैसा रहेगा, जब उनको उचित दाम मिलेगा जो चीज़ का वो उत्पादन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपरूपी रुझान बढ़ेगी। कृषि तो अपने आप में एक वरदान है यहाँ का भूमि के लिए। अब छोटा सा एक चीज़ मैं लूँगा, जैसे पानी की बात अगर करते हैं, आप राजस्थान और गुजरात में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो पानी यहाँ जितना मीठा हम लोगों को पानी अब मिल जाता है। अभी सरकार के द्वारा जैसे नल जल योजना चला, तो अभी उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कितना ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैं अपने गांव में था तो देखा कि बहुत सारे वाटर वेस्ट हो रहे हैं, उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। तो वाटर में तो हम लोग किंग हैं, वाटर में तो हम लोग किंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कृषि के लिए मीठा पानी चाहिए। अगर पानी अच्छा रहेगा, लैंड अच्छा रहेगा, तो आपरूपी कोई भी फसल वहाँ पे हो सकता है। ऐसा तो कुछ है नहीं, वाटर की स्कार्सिटी है नहीं। चावल यहाँ पे इसलिए होता है कि वाटर लॉगिंग एरिया बहुत ज़्यादा है। वाटर लॉगिंग क्रॉप्स ही राइस है ना, जहाँ पानी की अधिकता रहेगी वहीं चावल होगी। ये यहाँ पे सारे सुविधाएं होने के बावजूद भी फसल भी हो जाते हैं। अगर देखा जाए जो भी किसान उपजाते हैं फसल भी अच्छे उपज होते हैं, लेकिन उनको जो आप मूल्य की बात किए हैं, उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता है। जब बाजार में जाते हैं तो उसका जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाते हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। अगर हरियाणा की बात करें, चाहे आपके राजस्थान की बात करें, तो उनको उचित मूल्य मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके लिए दो चीज इसका सॉल्यूशन है। एक तो अभी जो भारत सरकार के द्वारा एफपीओज का प्रोजेक्ट आया, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। कुछ किसान लोग अपना संगठन बनाकर, कुछ पंचायत के लोग, कुछ गांव के लोग अपना एक समूह बनाकर, संगठन बनाकर एक तरीके से निर्धारित कर लें कि फलाने वैरायटी का कोई क्रॉप्स को उपजाना है और इसको मार्केट में हमारा एक संगठन जाकर बात कर सकता है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी से बात करेगा, उस तरीके के बुद्धिजीवी वर्ग से बात करेगा, वहाँ के जो उनके नेता रहेंगे, कोई लीडर एमएलए हो गए, एमपी हो गए, उनके माध्यम से बात करेगा। तो ये सब रूपरेखा एक। अच्छा, इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। जब नए किसान लॉ आया था, किसान करो, तो कई सारे किसान समूह जो थे वो इसका विरोध किए थे। तो ये जो नया कानून आया था, किसान हित में था या किसान के विरोध में था? किस कानून, कौन सी कानून थी वो? जो अभी नया था ना, 3 कानून आया था किसानों के लिए, जो बाद में मांग करने लगे से हम। नहीं, देखिए, जब कोई भी कानून आते हैं तो वो अगर किसान से संबंधित कोई भी कानून होते हैं तो वो किसान के, सरकार के द्वारा किसान को देखते हुए ही बनाया जाता है। अब सवाल उठती है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हो जाते हैं जो बनाए तो जाते हैं, लेकिन धरातल स्तर पे उनकी रूपरेखा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सही नहीं रहता है, जिसके वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे स्कैटर्ड लैंड फार्मिंग सिस्टम है, मतलब छोटे छोटे ज़मीन फार्मर लोगों के पास ज़्यादा हैं, उनके पास लेबर कहाँ से मिलेंगे? आज के डेट में कोई भी लेबर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम। लेबर की प्रॉब्लम है, तो जब लेबर ही नहीं मिलेंगे तो किसान सोचते हैं कि भाई हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं तो बाहर चले जाए, कमाने खाने लग जाए। वो अभी फॉरवर्ड क्लास में देखेंगे या जिनके पास पहले जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो समस्या आ रहा है उचित मूल्य ना, क्योंकि जो वहाँ पे मजदूर है उनको भी उचित मूल्य नहीं मिलता है बिहार में, बिहार के बाहर उनको उचित मिलता है। नहीं, देखिए, वो समस्या जो है वो अलग समस्या है। बिहार में तो इंडस्ट्री उतनी है नहीं, ये तो आज की समस्या नहीं है। आप अगर देखिए, आखिर लोग कहाँ कमाने जाते हैं? सूरत में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, वो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं। एक मजे की बात यह है कि अगर बिहार के मजदूर जाके पंजाब में धान काटते हैं, हरियाणा में काटते हैं, तो वो भी तो किसान के ही मतलब कृषि में ही काम करते हैं, तो वो बिहार में क्यों नहीं काम करते हैं, वहाँ क्यों काम करते हैं? फिर वही बात आ गई। असल बात क्या है कि वहाँ पे क्या है ना कि
जैसे हमारे यहाँ स्कैटर्ड है, लैंड जो है स्कैटर्ड है, वहाँ मार्जिनल है, वहाँ बल्क में है। वहाँ अगर बड़े बड़े, आप हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा में वहाँ का एक फार्मर प्राउड से कहता है कि आई एम ए फार्मर। अगर वो विदेश में भी रहता है तो अपने घर में, वो पंजाब में आएंगे तो फार्मिंग लेकर अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते हैं। बिहार में थोड़ी सी सोच की समस्या है। अब जिस दिन लोगों को जो किसान हैं उनकी सोच बदलेगी, अगर जिस दिन वो एग्रीकल्चर को अपना कल्चर मानना शुरू कर लेंगे, अभी मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली कल्चर ऑफ आवर कंट्री, इट इज द कल्चर ऑफ ऑल ह्यूमन, इट शुड बी कल्चर ऑफ ऑल ह्यूमन। वो जब कल्चर मानना शुरू कर लेंगे तो आपरूपी सोच बदल जाएगी। वो कल्चर कैसे मान ले? बिहार में तो है किसान मतलब गरीब। अभी जैसे देखिए क्या है कि उसके लिए सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, अभी कृषि से संबंधित जितने भी विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, हर दिन उन लोगों का एक लंबा चौड़ा रूपरेखा तैयार होता है कि भाई फलाने चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, फलाने चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अब वो कितनी सारी उसकी रूपरेखा धरातल स्तर पे काम कर रही है। एक एक पंचायत में कितने लोग मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, एक एक पंचायत में कितने लोगों को पता है कि बिहार में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती हो रही है, कितने एक एक पंचायत में लोगों को पता है कि बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। इस चीज़ों को जब तक इसमें जागरूकता नहीं आएगी, अगर हमारे पास में 2 कट्ठा ही ज़मीन है, 1 कट्ठा ही ज़मीन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारा उसको उचित रेट मिले और उसको हम आगे तक करें। कोई एक वैसी वैरायटी है जैसे बासमती, बहुत सारी वैरायटी, अभी तो बहुत सारे चीज़ हो गए हैं, तो मिलकर वहाँ के विलेज पंचायत के जो मुखिया हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम अपने विलेजर्स को, हम अपने ग्रामीण को क्या चीज़ ऐसा करवाएं कि ताकि उनको उचित लाभ मिले और खेती एक अभिशाप के रूप में न लेकर वो खेती को वरदान के रूप में लें। बिहार सरकार को क्या ऐसे काम करनी चाहिए जो आप बोल रहे थे, मशरूम का, स्ट्रॉबेरी का, या जो भी टेक्निकल खेती है वो करे ताकि ज़्यादा मूल्य प्राप्त करे और उनको एक रिचेस्ट फार्मर के तौर पे जाना मैं बता रहा हूँ कि वो काम चल रहा है। ये बिहार सरकार, वो अभी तो आप देखिए ऑर्गेनिक फार्म, जैविक खेती की तरफ बिहार सरकार का काफ़ी अच्छा रुझान है। मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। मधुमक्खी पालन लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास कम जगह भी हो तो आप अपने आप को कैसे वो बनाएं। लेकिन एक लिमिटेड फार्मर ही कर पा रहे हैं। एक मार्जिनल फार्मर जो है, जब भी अब आपने एक बात करी कि लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई खेती से काम नहीं चलने वाला है, आप कुछ दूसरा चीज़ करो, तो उनके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है? उनके पास सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉब्लम है। उनके पास उतनी पूंजी नहीं है कि अपने खेती के लिए भी वो लेबर को रख सकें या कुछ उस तरीके का अच्छे वैरायटी का वो चीज़ उगा सकें और उसके लिए कुछ उसका मैनेजमेंट कर सकें। अभी एक चीज़ मैं पिछले दिनों देखा, एक नीलगाय की समस्या भी बहुत उभर कर सामने आई। बहुत बड़ी समस्या। अभी मेरे पास में 50 से 60 ऐसे, ज़्यादा तो मैं नहीं है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 60 ऐसे पोटेंशियल फार्मर के लिस्ट हैं जो अभी शुगर केन कहाँ देखने को मिलता है। इधर शुगर केन के लिए हमारा एरिया बहुत डोमिनेंट था, लेकिन वो लोग शुगर केन का खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी फसल को नीलगाय डैमेज कर दे रही है। इस संदर्भ में कुछ कृषि की कंपनियां जो गुजरात में हैं, जो नीलगाय वेस्ट वर्क कर रही हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है और उसका कुछ मेडिसिन का सैंपल भी मैं मंगवाया हूं और बहुत सारे फार्मर को मैंने दिया भी है यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बोले कि पहले आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हो जाइए जो पोटेंशियल फार्मर है, उसके बाद में आप अगर बोलिएगा तो उनसे बात कर कर कुछ बिहार में वैसा काम किया जाएगा। तो इससे संबंधित तमाम चीजें, हर एक अब एक चीज है, हर एक व्यक्ति की, आपने अभी पूछा कि क्या करना चाहिए सरकार को, आपका क्वेश्चन यही था, तो सरकार तो ऑलरेडी कर रही है। जब तक हमारा गांव में नहीं दिखता है ना, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, लेकिन मुझे इस प्रकार कोई भी योजना है गांव में लागू होते हुए नहीं दिखती है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब जैसे अभी फिर वही बात आ गई, अभी मैंने क्या बोला, जल, वाटर कितना पावरफुल चीज है। पीने का पानी लोगों को मिल रहा है क्या? आप दिल्ली में जो लोग खरीद कर पानी नहीं पी रहे हैं क्या? दिल्ली में, बॉम्बे में, जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं वहां लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी आप जाकर देखो, आप हमारे गांव में, सभी गांव में नहीं, चापाकल से तो लोग पीते थे। अभी नीतीश सरकार का जो नल जल योजना था, ये तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका नल जल सब जगह लग गया, सब लोगों को पानी मिल रहा है। सारे लोग बटन सिस्टम अब डेवलप हो गए। जो पहले उनको हैंड पाइप चलाना पड़ता था, एक बार मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? उसमें खामियां भी तो बहुत सारे हैं। कैसे होगा? वही मैं पूछ रहा हूं। कोई भी चीज विकसित हो जाएगा, सरकार बल्ब लगा देगी, फील्ड लगा देगी, पार्क खोल देगी, लेकिन उस पार्क का मैनेजमेंट कैसे होगा?
वो तो हम लोगों को ही करना होगा ना। अब सारे विलेज के लोग, कहीं भी नल चल रहा है, कहीं भी डैमेज हो गया, हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहे हैं। इस चीज पे मैं हमारे पास कई शिकायतें आती है कि हमारे यहाँ जो टंकी है उसमें कुछ मर गया है, हमारे यहाँ की टंकी फूट गया है, तो इसको तो मैंने सफल अभी कैसे क्या बोला, मानिएगा? हर एक पंचायत को निर्देश देना चाहिए गवर्नमेंट को ये वर्क करना चाहिए। जो भी मुखिया हैं, जो भी वार्ड के लोग जीते हैं, वार्ड मेंबर को उनको बोलना चाहिए कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसका एक अवलोकन करना चाहिए। भाई जो उससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं वो एक बार जाकर विजिट करें। अगर नहीं मिसमैनेजमेंट पाया जाता है तो उस पर एक्शन लें। इस तरीके से तो विकास नहीं हो सकता। हम लोग विकसित कैसे होंगे, सोचने वाली बात है। एक नॉर्मल इंसान अगर अपने दिनचर्या को सही कर ले तो वो अपने आप को डेवलपमेंट करने लगता है, उसका ग्रोथ होने लगता है। तो ये चीज़ है, हम लोगों को भी समझना होगा। सरकार की जो स्कीम है हम लोगों को भी उसको समझकर उसका मैनेजमेंट करना होगा। जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं हो रहे हैं या लोकल कुछ ऑफिसर्स लोग लापरवाही ये तो कर रहे हैं। व्यवस्था की बात हो गई। अब हम लोग किसानों पे आते हैं। किसानों को कौन कौन सी खेती करनी चाहिए वो बिहार के जो जमीन है उस पे, जैसे देखिए ताकि वो ज्यादा मतलब कमा सकें। जैसे बिहार एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पे चावल, मक्का, गेहूं, उड़द, कोई ऐसा क्रॉप्स आप नहीं ले सकते हैं। खेती में काफ़ी हमारा एरिया डोमिनेंट है। ये साउथ बिहार का जितना भी एरिया है, जैसे हम लोग साउथ बिहार में 5 जिला हो गए, जहानाबाद, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, ये 4-5 जिलों में धान की प्रचुर धान ऐसा खेती है, लगभग हर जिले में होता है। कुछ जिलों को छोड़कर जहाँ पानी की कमी है, लगभग बिहार में पानी की अधिकता सभी जगह है, सारे जगहों पे होता है। इन चीज़ों को तो लोग खेती कर, चूँकि उनको जब आभास हो जाएगा कि इस खेती करने से हमको प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है, तो आपरूपी वो मवेशी भी पालने लग जाएंगे। मवेशी पालना इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। फिशरीज, मत्स्य पालन है। तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक ब्रॉड चीज़ है, एक कल्चर है, उसे समझने की ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस खेती बाड़ी करना ही कृषि, ऐसा नहीं है। मिट्टी क्या है भाई, मिट्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसी मिट्टी है, उसमें गोबर खाद कितना पड़ना चाहिए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी है। यूरिया लोग डालते हैं, क्यों डालते हैं? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। धान में यूरिया डालते हैं, 46% नाइट्रोजन होता है। तो आखिर बहुत लोग अज्ञानता के अभाव में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यूरिया डाल देते हैं, वो फसल को डैमेज करेगा। कोई भी चीज़ की एक बैलेंस, वो आखिर लोग कृषि विज्ञान केंद्र बताते हैं, जहाँ जगह जगह पर प्रोग्राम होते हैं। अभी आपके जितने भी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर लगे हैं, सब उन लोगों को, फार्मर लोगों को जाकर बताते हैं। लेकिन वो एक मैनेजमेंट तरीके से चलना चाहिए। एक ग्रुप उन लोगों को बनाना चाहिए कि मशरूम वाले कितने पोटेंशियल फार्मर हैं जो मशरूम का कर रहे हैं। अब नीलगाय की समस्या की बात आ गई, बनसूअर की भी आप समस्या, वाइल्ड वोर जो होते हैं, वाइल्ड वोर और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं काफ़ी डैमेज कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी उन लोगों को कुछ आगे आना चाहिए, उन लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, कृषि विज्ञान में जाकर वैज्ञानिक लोगों से मिलना चाहिए। हम लोग, हमारा पर्सनली हम लोग उसी काम को कर रहे हैं जो काम सरकार अच्छे तरीके से उसमें फेल हो रही है, जहां फार्मर का लॉस हो रहा है। कुछ गुजरात की कंपनियों से बात कर कर उन तक, ताकि किसानों को फ़ायदा हो, उन तक मेडिसिन उनका जो उचित हो, जो फसल को भी नुकसान नहीं करे और उनका फसल भी, महीने 2 महीने वाली जैसे आलू की फसल है, अभी आलू में बहुत सारे नीलगाय के कारण वो सही तरीके से हो नहीं पा रहे हैं, किसान लोग परेशान हैं। नीलगाय की वजह से सभी फसलें बर्बाद हो रहे हैं और सभी तरह के किसान उससे परेशान हैं। मैं आखिरी चीज़ें आपसे पूछूंगा, बिहार को, किसान को कैसे काम करना चाहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो बिहार के किसान हैं वो मतलब एक मरे हुए महसूस करते हैं, कह दे तो सिंपल भाषा में। क्योंकि कहीं भी जाइएगा उनको अगर पूछना पड़े से आप किसान हैं तो अपने आप को किसान बताने से मना करते हैं, कुछ और बताते हैं। उनको उनके लिए क्या आपका सुझाव रहेगा? नहीं, वो प्राउड से बोलें। सबसे पहले तो वो रूपरेखा तय करें, अपने आप को समझें, एग्रीकल्चर को समझें कि बिहार जो है कृषि प्रधान देश है। बिहार ही क्यों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिहार एक उसका अग्रिम हिस्सा है। हम लोग 60% उसका करते हैं, एग्रीकल्चर का जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लीची में हम लोग डोमिनेंट हैं। अभी मखाना का उत्पादन हो रहा है, मखाना से रिलेटेड कोई वर्क, हम रेसिपी तैयार कर सकते हैं, लीची का जूस तैयार कर सकते हैं, टमाटर की, बैगन की, आपकी
सोयाबीन मूंगफली तो इधर कम होते हैं, हालांकि मूंगफली भी नवादा साइड में या इधर वाले एरिया में होते हैं। अमरूद की, आम की भी बहुत अच्छी यहाँ पे वो जो आम की वैरायटी बहुत है। सारे वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है, जर्दालू से हाँ, लेकर आप बहुत सारे। जर्दालू हो गए, मालदा हो गए। अब जैसे उधर गुजरात साइड में जो अल्फांसो होते हैं, तो इधर का मालदा आम जो होता है उसको लोग ब्रांड बनाकर उसको बाहर में वो कर सकते हैं, उसका खेती, उसमें अच्छा मुनाफा है। तो ये एक जर्दालू आम को पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और कहीं ना कहीं उसको पसंद किया जाता है, तो इसको भी बड़े स्कोप तक पहुंचाया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे यहाँ का फेमस कोई भी चीज़ तिलकुट, एक जैसे वो भी एग्रीकल्चर, अभी जैसे तिलकुट हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। तो तिलकुट इतना बेहतरीन चीज़ है, बेनिफिशियल, उसका तिल, गुड़ और सब चीज़ को मिलाकर बनाया जाता है। तो आखिर वो एक लिमिटेड पीरियड्स के लिए ही क्यों बनता है? भाई तिलकुट को आप सब जगह पहुंचाओ, बैंगलोर में पहुंचाओ, उसको आप दिल्ली में पहुंचाओ, उसको आप बॉम्बे में पहुंचाओ, ठंडे का फूड के तौर पर देखा जाता है। उसको आप देखिए, ये चीज हर जगह मिलता है। आप राजस्थान में जाओ तो उसका तिल का वो मिठाई खाते हैं, उसको लोग तिल पट्टी बोलते हैं। राजस्थान में भी लोग खाते हैं, गुजरात में भी लोग खाते हैं, लेकिन हर जगह कुछ अलग अलग है। तो वो गुजराती हो गया, या फिर राजस्थान का कुछ डिश हो गया, लेकिन बिहार का इस डिश को ब्रांड बनाना चाहिए, वो हर जगह मार्केट में जाए। यहाँ का बहुत किसानों को अवेयरनेस की जरूरत है। वो जितना ज़्यादा जागरूक होंगे और जितना ज़्यादा वो समझेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होगा। ये एवरग्रीन है, एग्रीकल्चर का स्कोप कभी भी कमने वाला नहीं है। इसमें निराशा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लोग अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं कि मेरा इतना छोटा खेत है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे दिस दैट। वो जहाँ पर अभी आपने बोला कि पंजाब में, हरियाणा में वो जो मजदूरी करते हैं, तो अपने आप को समझें, छोटा सा एसेट्स को ही अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को कुछ वैसा प्रोडक्टिव चीज़ करें, और इसी दिशा में हमारा कार्य है और आगे चल भी रहा है। और हमारे साथ रोहित राहुल जी थे, जिन्होंने बिहार के किसानों के साथ साथ भारत के किसानों के भी दिल की बात रख दी है और उनके लिए भी कई सारे सुझाव दे रखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिन्होंने रखा से बिहार के जो कुछ मजदूर हैं जो पंजाब और हरियाणा में कृषि से रिलेटेड मजदूरी करते हैं, उनको अपने छोटे स्केल पे ही मजदूर बनने से अच्छा है कि यहाँ पे किसानी करें और अपने जो छोटी बचत को बड़ा बनाए। बने रहिए हमारे NSNV इंडिया पे और आवाज़ न्यूज़ पे। आगे ऐसे ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। आगे भी इनसे बात करेंगे, अन्य फसलों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उसको फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।